अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है। हम में से हर कोई लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। इन अदर वर्ड, हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इट्स मीन कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है आपके उन गोल्स की तरफ, आपके उन एक्शंस की तरफ जो आप करना चाहते हैं, जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। तो अगर कुछ लाइफ में करना है और अगर लाइफ में वो बनना है जिस चीज़ का आपने ड्रीम देखा है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो आपकी अपनी सेल्फ बिलीव है। तो सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करें कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और आप कर क्यों सकते हैं? क्योंकि आपने उस चीज़ को हासिल करना है। और उस चीज़ को हासिल क्यों करना है? क्योंकि आपने उस चीज़ तक जाना है, क्योंकि आप वैसा बनना चाहते हैं, आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप अपने ऊपर बिलीव करें, तो देन छोटे छोटे स्टेप्स को लें जो कि आपकी प्रोग्रेस को डिफाइन करेंगे आपके उन गोल्स की तरफ जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। कभी भी ये नहीं समझना कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके जो स्टेप्स हैं वो तो बहुत छोटे हैं, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। रिमेंबर वन थिंग, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए हमें स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ता है। जितनी स्मॉल चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं, उतना हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हम उस बड़ी चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वो स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं जो हमें अल्टीमेटली हमारे एक बड़े गोल की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप लाइफ में वो बिल्कुल बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या है कि आप वाकई वो क्यों बन सकते हैं? क्योंकि वो आपका ड्रीम है। तो इट ऑल स्टार्ट विद बिलीव एंड ड्रीम। जब हम बिलीव करते हैं और जब हम ड्रीम करते हैं कि ये चीज़ हमें करनी है या ये हमें बनना है लाइफ में, तो वो चीज़ इंसान के लिए हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका बिलीव है उस चीज़ पर कि उसे उस चीज़ को करना है। और जो हमारा माइंड है वो एक्चुअली बहुत एक पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जो आप चीज़ इसे फीड करते हैं ये उसी फिनोमिना पे काम करता है। जो आप इसे इनपुट देते हैं ये उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देता है। तो इट्स मीन कि जो चीज़ आप अपने माइंड को फीड करेंगे ये उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। अगर आप इसे फीड करेंगे विद योर ड्रीम्स, विद योर पैशन, विद योर गोल्स, विद योर व्हाट यू वांट टू अचीव, तो इट्स मीन कि आपकी आउटकम भी वही होगी जो आपने इसे इनपुट दिया है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप इनपुट इसे कुछ और दें और ये आउटपुट आपको कुछ और दे। तो अगर कुछ बड़ा करना है, अगर लाइफ में वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं, तो हमें अपने माइंड को इसे अच्छी इनपुट्स देनी है। अब अच्छी इनपुट्स क्या हैं? अच्छी इनपुट्स आपकी मोटिवेशन है, अच्छी इनपुट आपका बिलीव है, अच्छी इनपुट वो अच्छे एक्शन हैं जो आप करना चाहते हैं। अपने माइंड को ट्रेन करें कि हाँ, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। और जब अपने माइंड को आप ट्रेन करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपको हेल्प आउट करेगा उन चीज़ों के अंदर अचीव करने में जो आप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड ट्रेन है, आपका माइंड उन्हीं चीज़ों पर काम कर रहा है जो आप करना चाहते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, आपको आपके गोल से दूर नहीं होने देगा, हमेशा आपको आपके गोल से अटैच करके रखेगा। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, या लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं ताकि हम वो बन सके जो हम वाकई बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। अपनी एफर्ट, अपनी कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे तो वो चीज़ भी आपके लिए हो जाएगी। अगर आप एक कंसिस्टेंसी से, समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ स्मॉल स्टेप्स अगर किसी एक्शन के लिए कर रहे हैं तो हमें तो ये लगता है कि बहुत स्मॉल स्टेप हैं, लेकिन अगर वो स्मॉल स्टेप एक कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं, यानी ऑन द रेगुलर बेसिस आ रहे हैं, तो वो स्मॉल स्टेप आपके उस एक बड़े स्टेप से अच्छे हो सकते हैं जो आप हफ्ते बाद या महीने बाद एक गोल के लिए कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो स्मॉल स्टेप हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। किसी भी काम को करना है ना, तो उस काम को करने के लिए जो सबसे पहला एक आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल चीज़ है वो ये कि आप उस काम को करने का जो सबसे छोटा टास्क है उसको स्टार्ट कर दें। तो जब आप एक छोटा टास्क
उस काम का स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप वो जो बड़ा काम जो नहीं भी करना चाहते थे अब आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ये लगेगा कि अगर ये छोटा काम मैं कर सकता हूँ और इन छोटे कामों को कर कर एक बड़ा काम हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं इन छोटे कामों को करूँ ताकि मैं वो अचीव करूँ जो मेरा अल्टीमेट एक बड़ा गोल है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स नेवर बीन टू लेट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम। इफ यू हैव अ ड्रीम, इफ यू हैव अ पैशन, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम what you actually want to, then start working now। कभी नहीं ऐसा होता कि आप ये कहें कि मेरे ये चीज़ें थी जिन्हें मैं करना चाहता था तो अब तो टाइम गुजर गया, अब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमेशा अगर आपने कुछ लाइफ में करना है तो जिस टाइम पर भी आप उसको अचीव करने के लिए काम स्टार्ट करेंगे वही आपका राइट टाइम है। ये नहीं सोचना कि इस काम को तो मैंने 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले करना था, अगर अब काम करूँगा तो हो सकता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो। हो सकता है कि उसी टाइम पर तो वो काम आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इट्स मीन कि कभी भी ये नहीं सोचना कि क्या अब ये काम अगर मैं करूँगा तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम तो बहुत गुज़र चुका है। तो ये चीज़ कभी भी लेट नहीं होती। अगर आपके गोल्स हैं ना और उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कभी भी लेट नहीं होता कि आप उन गोल्स के लिए आज से प्रोग्रेस को स्टार्ट करें। जब आपको लगे कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ तो आपको करना चाहिए। जो टाइम गुजर गया उसको छोड़ दें और टाइम को वेस्ट मत करें। क्यों? क्योंकि अगर अभी आपको लगता है कि हाँ इसे मैं कर सकता हूँ और कुछ टाइम मेरा वेस्ट हो गया तो उस वेस्ट के ऊपर रिग्रेट ना करें। आप फ्यूचर के बारे में सोचें, आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर पे फोकस रखें। हाँ इसे मैं अब कर सकता हूँ तो स्टार्ट करें, एक्शन लें उस काम के लिए। सो यू कैन बिकम वट यू एक्चुअली वांट टू। You simply have to take small step toward your goal, and those small steps will take you closer to your goal by each step you take. So if you want to do something in your life, if you want to become what you actually want to, you have to start believing in yourself. If you are not believing in yourself, then who can? अगर आपको खुद पर ही यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, तो देन कौन आकर आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप ये कर सकते हैं? इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन कोई और पर्सन नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन वो खुद ही होता है, क्योंकि मोटिवेशन आपसे ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं लाइफ में ये कर सकता हूँ, मैं लाइफ में ये बन सकता हूँ। तो जब आपको ये मोटिवेशन मिलेगी ना और जब आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे तो देन इट्स मीन कि आप लाइफ में वो बनेंगे जो आप वाकई बनना चाहते हैं। आप लाइफ में वो अचीव करेंगे जो आप वाकई अचीव करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।